Assalamualaikum grade 7. Now today we will read a fantasy fiction imaginative जो आपने सोची हुई हो जिसमें रियलिटी ना हो. ठीक है, वो रियलिटी से मिलती जुलती हो सकती है बट ये रियल स्टोरी नहीं होती. फैंटेसी मीन्स जिसमें सुपर नेचुरल थिंग्स हों. सुपर नेचुरल थिंग्स जैसे जिन चुड़ैल और इस तरह की चीज़ें, कोई और क्रिएचर किसी और प्लानट से. सो इट्स अ बोगन मिल. This extract has been taken from Shadowmancer by G.P. Taylor. G.P. Taylor का जो नॉवल है Shadowmancer, उसमें से ये लिया गया है. Now Kate and Thomas दो लोग हैं. ठीक है, उन्होंने जो नाइट है वो मूर्स पर गुजारी. मूर्स अनकल्टिवेटेड लैंड होती है इस तरह की. ठीक है, उन्होंने मूर्स पर गुजारी और वो सीक्रेट मिशन पर थे कि उन्होंने सुपर नेचुरल एनिमी को फाइंड आउट करना था. ठीक है, अब रात गुजारने के बाद दे वर वेरी हंग्री एंड सडनली दे सी अ कॉटेज. उनको एक कॉटेज नज़र आती है. अब आपके माइंड में क्या आएगा, कॉटेज किसकी हो सकती है? मतलब कोई भी वहाँ रह सकता है, उनको फूड भी मिल सकती है, उनको कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, सो क्या होता है कि वो घर को देखते हैं तो कॉटेज की एक साइड से स्टीम निकल रही होती है. ठीक है, एक तरफ वेजिटेबल गार्डन होता है एंड टू द अदर साइड देयर वर सेवरल चिकन्स स्क्रैच्ड अवे इन द डर्ट. ठीक है, डर्ट में, मट्टी में सेवरल चिकन्स होते हैं. अब उसमें से उसकी जो चिमनी है घर की, उसमें से वार्म फायर स्मोक निकल रही होती है, जिसका मतलब होता है कि अंदर वार्म फायर है. ठीक है, वार्म फायर का मतलब बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है कि इंसान ही यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, वो एक बंदे को गाना गाते हुए सुनते हैं. वो बंदा बाहर आता है, सॉस पैन में से कुछ बाहर फेंकता है चिकन्स की तरफ एंड दे स्टार्टेड ईटिंग. दैट पर्सन डिडंट नोटिस कि थॉमस एंड केट जो हैं वो फेंस के, जो फेंस होती है इस तरह करके बॉर्डर बना हुआ होता है ना, फेंस के ऑपोजिट साइड पर है. ठीक है, वो नोट नहीं करता. खैर वो अंदर चला जाता है. थॉमस डोर नॉक करता है, वो ओपन नहीं करता. देन थॉमस अगेन डोर नॉक करता है और कहता है कि हेलो, कैन यू स्पेयर सम ब्रेड? क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? छोटी सी एक विंडो खुलती है, आदमी उसमें से देखता है, देख के उनको अच्छी तरीके से एग्जामिन करता है. ठीक है, फिर वो उसको कहता है कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप मिल पर आओ और आपको खाने के लिए कुछ ना मिले. चाय के बारे में क्या ख्याल है, ब्रेड के साथ, या बीफ के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मिल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है. ठीक है, और आटे से बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं. विंडो एकदम से बंद होती है, स्लैम्ड शट, डोर ओपन हो जाता है. वो विंडो बंद करके डोर से उनको अंदर बुलाता है, उनको वार्मली वेलकम करता है. ठीक है, और कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर आ जाओ. ठीक है, देन व्हाट हैपन्स when they go inside, there was fire and in the whole house there were the smoky fragrance थी and strong sweet smell of fruit cakes and uh, baking bread की स्मेल, फ्रूट केक्स की स्मेल और स्मोकी फ्रेगरेंस थी. ठीक है, फिर वो उनको कहता है कि ईजी यू जस्ट सिट ईजीली. ठीक है, एंड वो एक मिनट के लिए रुकता है एंड देन वो इंट्रोड्यूस करवाता है. आई एम रोबिन द मिलर. मैं रोबिन हूँ द मिलर एंड दिस इज़ माई हाउस. ये मेरा घर है. वो फ्रेंडशिप के लिए हैंड आगे बढ़ाता है, वो हैंड शेक कर लेते हैं. ऑलराइट, ओके. सो देन क्या होता है, रोबिन की देन उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि ही वाज अ बिग मैन लाइक एन ऑक्स. उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड शोल्डर्स थे, मतलब लंबा चौड़ा आदमी था. उसने ओल्ड ट्रैवियर शर्ट पहनी हुई थी जो कभी वाइट कलर की हुआ करती थी, और एक उसने आगे एप्रन पहना होता है. ठीक है, और वो स्टेन्ड होता है पूरी तरह से. उसके हेयर्स, उसके लार्ज ईयर्स, उसके थिक और आईब्रोज. ठीक है, सब कुछ ना आटे के स्टेन्स होते हैं उस पर, फ्लोर स्टेन्स. ठीक है, उसकी बिग बिग ग्रीन आईज, दे वर स्माइलिंग एंड वो शो करती हैं कि यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन. ओके, वो फिर उनको कहता है कि चलो मैं चाय वगैरह लेकर आता हूँ. फिर वो जल्दी से ना उनके लिए रोस्ट बीफ निकालता है और प्लेट में रख के उनको देता है. दे स्टार्ट ईटिंग अप और रोबिन जो है वो हाफ़ कर देता है ब्रेड को अपने हाथ से. हेयर यू आर, वो दोनों में उसको डिवाइड कर देता है. उसके बाद अपने हाथ को ऐसे करके झाड़ता है, मतलब कि जो फ्लोर होता है वो एयर में स्प्रेड हो जाता है. दे स्टार्टेड ईटिंग. वो अपने फ्लोर को साफ़ करने लग जाता है, और जो केट होती है ना वो बड़े कीनली देख रही होती है कि ये क्या क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी जो साउंड होती है ना और उसके जो फेस होता है वो सब कुछ, मतलब वो स्ट्रेंज लग रहा होता है. ठीक है, और रोबिन जो है वो बच्चों को नोट कर रहा होता है क्योंकि उनके शूज़ गंदे होते हैं और उन पे सारी मड लगी हुई होती है. ठीक है, फिर वो
फिर क्या होता है, देन दैट पर्सन आस्क हिम कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, पीपल डोंट विजिट बोगल मिल, लोग बोगल मिल में नहीं आते। अब बोगल मिल क्या है उसका पैसेज दिया हुआ है। बोगल मिल इज़ अ प्लेस जहाँ पर कुछ ऐसी क्रिएचर्स रहती हैं जो इंसान भी बन सकती हैं, एनिमल्स भी बन सकती हैं, ठीक है। वो लोगों को हार्म नहीं करते बट वो चोरियाँ ज़रूर करते हैं, लाइक दे कैन स्टील एवरी थिंग यू कुड हैव। अगर आप उनसे डायरेक्शन पूछोगे ना बोगल से, किसी भी बोगल से, ऑपोजिट डायरेक्शन में बताएगा। जैसे ही उनको पता चलता है कि हम बोगल के पास हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्या करने आए, केट जो है वो जल्दी से उसकी ब्रेड अंदर की तरफ डालने की कोशिश करती है, मतलब उसको जल्दी खाने की कोशिश करती है। बट सडनली थॉमस इंटरफेयर करता है और वो रिप्लाई करता है कि हम बस इस जगह पे इस डार्क में गुम गए थे। मतलब वो उसको नहीं बताते कि हम एनिमी के मिशन पर हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो एनिमी है वो यही बंदा है। उसने बोगल मिल कहा है ना, तो इसका मतलब है वो बोगल हो सकता है और वो उनको लूट भी सकता है, वो उनसे पैसे भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, ठीक है। और बेसिकली ये भी हो सकता है कि वो इसी को पकड़ने के मिशन पर निकले हों। इट्स नॉट क्लियर बट इट्स अ फैंटेसी कि आप एक ऐसे बंदे से, स्ट्रेंज काइंड ऑफ पर्सन से मिल रहे हो जो इंसान भी बन सकता है, जो जानवर भी बन सकता है। सो दैट वॉज fantasy fiction. Come towards the comprehension. You will write it in the notebook. What made the cottage look an inviting and friendly place to Thomas and Kate? The answer is over here. The smoke from its chimney, indicating a warm fire inside, made it a inviting and friendly place. Which statement revealed Robin's initial caution about inviting the children to his home? शुरू में उसने कैसे बिहेव किया था, ठीक है, क्या उसने कॉशन की थी? द मैन लुक्ड एट देम थ्रू द विंडो, एग्जामिनिंग देम केयरफुली, ये उसने कॉशन की थी, एहतियात की थी। हाउ डज रूबन लेटर डिमॉन्स्ट्रेट हिज काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन? वो किस तरह अपनी काइंडनेस एंड कंसर्न शो करता है? बाय गिविंग देम फूड। व्हाट साइंस ऑफ द मिलर्स ट्रेड आर देयर? मिलर के ट्रेड के बारे में कौन से साइंस हैं? मतलब द फ्लोर स्टेन्स वर एवरीवेयर अराउंड हिज फेस, ऑन हिज क्लॉथ्स, on his ears, ठीक है। Then why didn't people usually visit Bougainville? People don't usually visit Bougainville because it was believed that Bogles lived roundabout. They were strange creatures that could take on the appearance of a man or an animal, ठीक है। They never harm people but they steal everything you could have. If you ask Bogle for the direction, they would send you to the opposite way, ठीक है। You will write down this. So you will write down it in your notebook and come towards the looking closely. Clear और आंसर क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं, looking closely सिर्फ आपने पढ़ना है। What was in the saucepan? saucepan में क्या था? Food for chicken, ठीक है। What smell made the kitchen inviting? किसकी smell थी? Freshly baked things थी, ठीक है। Which words and phrases in the text tell you that Reuben was a big man? 43 से 45 में जितनी description मैंने दी है, it showed that he was a big man. Why do you think Kate followed his every move? Kate ने क्यों follow किया था उसके हर move को? Because um, that person was very strange. Do you think Thomas is speaking the truth? Thomas सच बोल रहा है in the last line? No, he is not speaking truth. Because वो तो मिशन पर थे, पर उसने कहा कि हम सिर्फ गुम गए हैं. Which words make you think the children may have something to hide? किस तरह पता चलता है कि बच्चे कुछ छुपा रहे हैं? The sudden reply of Thomas shows us that they are hiding something. Okay, that's all for today.